रुबीना, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को यहाँ से जाने दूं, मगर क्या करूं, इनका कारोबार ही इतना मंदा चल रहा है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होंगे हमारे हालात। जब से मेरी शादी हुई है, बदनसीबी मेरा मुकद्दर बन गई है। हाँ यार हुमायूं, यार एक काम करो, ये सिकंदर साहब की लोकेशन पे आ गए, एक पार्टी है, उसको घर दिखा। यार वो बंगला नंबर 26 की फाइल रेडी हो गई थी, मैं क्लाइंट को देने के लिए जा रहा था। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं दिखा देता। तुम कितनी आसान फरामोश हो गई हो। मैंने तुम्हारी जिंदगी बनाई है, मैंने। आज जो ये ऐशो आराम है मेरी वजह से। और तुमने मेरे साथ क्या किया? पहले तुमने मुझे जेल भेजा और अब मेरे रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट तुम बनी हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम कितना गलत सोच रहे हो? ये तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। सॉरी, बाय मिस्टेक हो गई थी, मैं जल्दी में थी। खैर, इट वाज माय मिस्टेक, लेकिन आप इस किस्से को भूल जाए। थैंक यू। ये वेलकम। ये आपकी सीट है, बैठिए, मैं अभी आपको बिजनेस के बारे में समझा दूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। तुम्हें जॉब मिल गई? ऑफिस कैसा था? हाँ, जॉब भी हो गई और ऑफिस भी बहुत अच्छा था। दफ्तर का माहौल कैसा है? माहौल भी बहुत अच्छा था और डिसेंट था और कुलीग भी बहुत अच्छे थे सब। अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अम्मी, ये सब कुछ आपकी और जन्नत की दुआओं का नतीजा है। अम्मी की दुआओं के साथ साथ ये तुम्हारी मेहनत का भी नतीजा है। अम्मी, बॉस ने मुझे एडवांस सैलरी दी है। सच? सिला, तुम्हारे बॉस तो बहुत अच्छे इंसान हैं। अब आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। सैलरी के साथ साथ बॉस ने मुझे इवनिंग क्लासेस की भी इजाजत दी थी। वाकई? लेकिन सिलाई कैसे मुमकिन होगा? सुबह दफ्तर, फिर शाम में यूनिवर्सिटी। अम्मी, जब तक आपकी दुआएं हमारे साथ हैं, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। अम्मी, जन्नत बिल्कुल ठीक कह रही है। बस आप मुझे बराबर वाले कमरे की चाबी ला के दे दें ताकि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब ना करूं। हाँ, मैंने वो सुहेल साहब को फोन किया था, उन्होंने कहा है कि वो अपने भाई हुमायूं के हाथ वो चाबी भेज देंगे। जन्नत बेटा, थोड़ा सा आराम भी कर लो तुम। नहीं अम्मी, अभी तो मैंने एक भी सूट नहीं सिया। अच्छा, जब ये सूट सिल जाए ना तो तुमने आराम करना। जी ठीक है। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो जरा सा सामान लाना है मुझे बाजार से, और तुम्हारे लिए फूड भी ले आऊं। अम्मी, आप मेरे लिए इतनी फिक्रमंद ना हुआ करें। बेटा, जब बेटियां माँ बनने वाली होती है ना, तो माँओं के तो बहुत सारे अरमान होते हैं। इतनी सारी तैयारियां करती हैं, छोटे छोटे कपड़े, खिलौने, झूला। मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही। अम्मी, आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। वैसे इस वक्त तुम्हारे साथ हुमायूं को होना चाहिए था। हाँ भाई, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, मेरे पास सोचने के लिए बचा गया। देख यार, मायूसी कुफ्र, और ये दुखी बातें हम मर्दों को जेब नहीं देती। पहले मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था, तुम्हारी तरह बातें किया करता था, मगर जब इंसान को प्यार हो जाता है ना, उसके अंदर का कंट्रोल, उसकी हर चीज उसके बस से बाहर हो जाती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही। खैर, वो पार्टी जो नई वाली है उसकी चाबियां मुझे दे दे, मैं जाकर आता हूं। ठीक है, तो अपना हिसाब भी कर ले यार, तेरी अच्छी खासी रकम जमा हो गई मेरे को। तो कर लूंगा, इतनी जल्दी किस बात की? अपने पास ही रखो। नहीं यार, हिसाब तो हिसाब होता है, हाथ क्या हाथ हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा ना हो कि मेरी नीयत बदल जाए। 30 लाख का अमाउंट जमा हो गया मेरे पास। देख सोहेल, मुझे किस्मत ने इतने बड़े बड़े धोखे दिए हैं कि अगर अब कोई इंसान भी धोखा दे देगा ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ना। तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तेरी नीयत साफ है।
अम्मी तो चाबी साथ लेकर गई थी, फिर कौन हो सकता है? कौन? ये घर के बगैर चाबियां ले लीजिए। हुमायूं, जन्नत तुम? आपने तो मुझसे वादा किया था, झूठ नहीं बोलेंगे, सारे बुरे काम छोड़ देंगे। छोड़ दिए थे। झूठ ही बोल रहे हैं। फिर क्यों मुझे अजनबियों की तरह बेयारो मददगार छोड़कर चले गए? मेरे किस जुर्म की इतनी बड़ी सजा दी मुझे? नहीं बोला, मुझे मेरे गुनाह की सजा मिली। मुझ पे फ्रॉड का केस करके मुझे जेल में डाल दिया। कैसे मान लूं कि आपको मेरी याद आई होगी? मुझ पे बेवफाई का इल्जाम मत लगाओ जन्नत, मर जाऊंगा मैं। ये कैसी याद थी जिसकी वजह से मैं हर रोज जीती थी, हर रोज मरती थी? अभी कोई लगा मैं आपके बगैर नहीं। हाँ जी, क्या चल रहा है? ये चेक कर ले कोई मिस्टेक ना हो। इतने शॉर्ट टाइम में तुमने ऑडिट रिपोर्ट को अपडेट करना भी सीख लिया। ये भी ठीक होगी। लेकिन फिर भी एक दफा देख ले, मुझे तसल्ली हो जाएगी। एक्सीलेंट। चलो अब लंच पे चलते हैं, इससे पहले कैंटीन में सब खत्म हो जाए। नहीं, मैं लंच अपने घर से लाई हूँ। अब मेरी अम्मी जबरदस्ती मुझे रोज बना के दे देती है। अरे वाह, बहुत किस्मत वाली हो। माँ के हाथ का खाना सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। चलो खैर, मैं अकेला चला आता हूँ। आलियान जी। आप मेरे साथ लंच करेंगे तो मुझे खुशी होगी। खुशी तो मुझे भी होगी, एक तो माँ के हाथ का खाना और लंच आपके साथ, लेकिन ये आपके लिए, आप कर लो प्लीज। आप मेरे साथ लंच करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके। थैंक यू। तो आई जुर्रत कैसे हुई इस घर में अंदर आने की? अम्मी मेरी बात। मुझे अम्मी मत कहो। तुम्हारे जैसे सफाक इंसान के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आखिरकार मेरी मासूम बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उसको मारने के लिए घर में बंद करके चले गए? देखिए, आप मुझे लाख बुरा कह लें, मगर जन्नत को मारने का इल्जाम तो मत लगाएं मुझे। अम्मी, हुमायूं के साथ भी किस्मत खेल रही थी। जन्नत, तुम इसकी जहनियत को नहीं समझती, लेकिन मैं समझती हूँ। क्या अम्मी? इसको पैसे की जरूरत होगी ना, इसलिए हमें ढूंढता हुआ यहाँ चला आया। आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा नहीं है। गलतफहमी तुम्हें हो रही है। जब सब कुछ था मेरे पास, तो जब जहेज के 10 लाख रुपए चाहने के बावजूद मैं तुम्हें नहीं दे सकी, अब तुम्हें पास कुछ भी नहीं है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय जन्नत के, और आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं। आप जमान साहब से सिला से क्यों नहीं पूछती? जब मैं जन्नत से मिलने के लिए तड़प रहा था, उनके पास आया था कि मुझे जन्नत से मिला दो, तो मुझे मना कर दिया उन्होंने। तब क्या हुआ था? सांस के धागों के
आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे जमान, अरे ओ जमान, क्या हुआ अम्मा? तू मेरे पास आने के बजाय इसके साथ जा रहा है? अम्मा, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम चाहती क्या हो? अरे मैं क्या चाहती हूँ? मैं ये चाहती हूँ कि ये क्या चाहती है? अम्मा जान, मैंने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है? अब मेरी इतनी जान की दुश्मन क्यों हो गई हैं? अरे तौबा है तौबा, भोली और मासूम बनना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा अम्मा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारी फजूल बातें सुनने का। चलो। तौबा है जमान, ये तू अपनी अम्मा जान से कह रहा है, यानी जोहरा सुल्ताना से? हाँ हाँ अम्मा, तुमसे ही बोल रहा हूँ। सामान, पहले अम्मा जान की बात तो सुन लीजिए कि ये कह रही है। ए लड़की, अभी जोहरा सुल्ताना इतनी कमजोर नहीं हुई है कि उसे तेरी सिफारिश की जरूरत पड़े। अच्छा अम्मा, अभी हम शॉपिंग पर जा रहे हैं और रात को आके आराम से बात करूंगा। चलो बैठो। बैठ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जी अम्मी, ऑफिस में हूँ। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है? जन्नत की तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी कुछ बताएं तो सही। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अरे वही हुआ ना जिस बात का मुझे डर था। अरे इस मनूस मारी कल मुही ने जरूर मेरे जमान पर कोई काला जादू कर दिया, इसीलिए तो वो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे सबा, तेरे साथ तो मैं वो करूंगी कि तेरी 7 नस्लें भी जोहरा सुल्ताना को नहीं भूलेगी। हाँ, क्या हुआ? आर यू ओके? हाँ, अम्मी की कॉल आई थी। क्या कह रही थी? सब खैरियत है? हाँ, उन्होंने कहा कि ऑफिस से सीधा घर आना, यूनिवर्सिटी नहीं जाना। तो तुमने पूछा नहीं? नहीं, पता नहीं क्या बात हो गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं जन्नत की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। मैं एक काम करती हूँ, मैं बॉस को बता देती हूँ कि मैं जल्दी में हूँ, मैं जा रही हूँ। रुको सिला, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। मैं ड्रॉप कर रहा हूँ ना, चलो। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, आ जाओ। आप मेरी बात का यकीन करें, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। जेल से निकलने के बाद मैंने जन्नत से मिलने की बहुत कोशिश की। अगर सुहेल मुझे ना मिला होता तो मैं अब तक अपनी जिंदगी खत्म कर चुका होता। ना ना करे, ऐसी बातें सोचा भी ना करो। अम्मी, मैं हुमायूं को हुमायूं से ज्यादा जानती हूँ। ये जो बहुत जज्बाती है, ये सच कह रहे हैं। अल्लाह करे कि सब बातें सही हो। मैंने सिला को फोन कर दिया है, वो आ ही रही है।
सोचो में घूमो? कुछ नहीं, अम्मा के बारे में सोच रही हूँ। अरे भाई आइसक्रीम खाओ, अम्मा को छोड़ो वरना ये मेल्ट हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि अम्मा इतना नेगेटिव क्यों सोचती है। अरे भाई अम्मा जो है ना वो किसी को खुश नहीं देख सकती। अब मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ तो अम्मा को खुश होना चाहिए ना, लेकिन वो हर वक्त मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काती रहती है। तो आप उन्हें प्यार से समझाइए। अरे थक गया हूँ उन्हें समझा समझा कर, लेकिन अम्मा नहीं थकती हैं। अच्छा तुम अपना मूड खराब मत करो मुझे, मैं अम्मा को समझा दूंगी, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें उदास नहीं देख सकता। बस आगे ही रोक दीजिए। बस यही है तुम्हारा घर? तुम चली जाओगी? बस सामने ही गली में मेरा घर है। अच्छा, और तुम्हारी अगर बहन की ज्यादा तबीयत खराब नहीं है तो मेरी जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नो थैंक्स, मैं आपको घर लेके चलती मगर अम्मी नाराज हो जाएंगी। कोई मसला नहीं है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल जरूर कर लेना। जी थैंक यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिला, तुमने जन्नत तो मुझे बताया क्यों नहीं कि हुमायूं अस्पताल आया था? मैंने जानबूझ के नहीं बताया। मगर क्यों? या आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपकी वजह से मेरी बहन हॉस्पिटल में एडमिट रही है। मैंने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मगर चाहे आपकी शर्मिंदा होने तक मेरी बहन की जान ही क्यों ना चली जाती, और आज आप शर्मिंदा है। खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाता, आप तो 2-4 दिन का शोक मनाते और बस। सिला, तुम गलत सोच रही हो, ये तो मुझे ही ढूंढ रहे थे। शायद इनको यकीन नहीं आ रहा होगा ना कि तुम जिंदा कैसे बच गई। सिला, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ। अगर जन्नत को कुछ हो गया ना तो हम भी इसके साथ मर जाएंगे, और प्लीज इनसे कहें कि खुदा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाएं। ना मैं कहीं जा रही हूँ ना अम्मी कहीं जाएंगी। तुम्हें जाना है तुम जाओ। सिला, हुमायूं ने बहुत बदल लिया है अपने आप को मेरी वजह से। वो पहले जैसे हुमायूं नहीं रहे। वो तुम्हें अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाकर फिर बेवकूफ बना रहे। तौबा है तौबा, क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पे। अम्मा जान, ना ही तो मैं ऐसी गंदी घटिया गली चीजें करती हूँ और ना ही इन पे यकीन रखती हूँ, और जो लोग ऐसा काम करते हैं ना मुझे उनसे भी सख्त नफरत है। तो फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरे पास क्यों नहीं आता? ना मेरे से बात करता है, ना मेरे पास आता है, ना फोन सुनता है मेरा। क्या हो गया है उसे? हुमायूं, हम दोनों तो घर पे ही रहती हैं, लेकिन सिला बाहर जाती है नौकरी करने। मुझे डर है शफकत उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अम्मी, आप लोगों को जिसने जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा सकता, अब ऐसा कुछ नहीं होने। रही बात सिला की सिक्योरिटी, तो उसके लिए भी कुछ करता हूँ। बेटा, तुम्हारे नसीब से तो नहीं लड़ सकते, हमारे नसीब तो तुम नहीं बदल सकते। तौबा है तौबा, जब पैसों की जरूरत पड़ी तो दादी याद आ गई, और ये भी नहीं पूछा कि दादी जिंदा है या मर गई। मुझे नहीं पता आप क्या बोल रही हैं दादी, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। जाकर अपनी नई माँ से मांग। मैं उनसे बात नहीं करता। तो अपने बाप से मांगो। वो मिलते ही नहीं है, वरना मैं उनसे मांग लेता। हाँ, मिलता तो वो मुझे भी नहीं है, तो तुझे कहाँ से मिलेगा?